Assalamu alaikum everyone. This is me, Anwar Sajid. Welcome back to my YouTube channel, The Real Physicist. Today, I have a very exciting and a very basic topic of physics. So, let's get started. The topic is, what is force? फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं उसकी चंद एग्जांपल्स को डिस्कस करना चाहूँगी जिससे हमें फोर्स की डेफिनेशन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वी कैन ओपन अ डोर either by पुशिंग और पुलिंग इट। एक दरवाजे को धकेलने के लिए और खींचने के लिए हमें एक एफर्ट दरकार होती है और उसी एफर्ट को जो हमारी बॉडी पुट कर रही होती है एक्चुअल में फोर्स कहते हैं। A batsman is changing the direction of a moving ball by pushing it with his bat. एक बैट्समैन अपने बैट के जरिए से ही एक बॉल को उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए पुश करता है, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहा होता है, फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। उस बैट्समैन की जो एफर्ट होती है, उसकी बॉडी की जो एफर्ट होती है, एक्चुअल में उसे फोर्स कहते हैं। अ फोर्स मे नॉट ऑलवेज काज अ बॉडी टू मूव। हमेशा एक बॉडी के लिए जरूरी नहीं है कि एक फोर्स जो कोई भी फोर्स है वो एक बॉडी को मूव करवाए। A boy is pushing a wall and he is thus trying to move it. Would he move the wall? एक बॉय मुसलसल एक वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस वॉल को हिला नहीं सकता because a force may not always cause a body to move. A goalkeeper needs a force to stop a ball coming to him. Thus we understand that इसी तरह से एक गोलकीपर को फोर्स की जरूरत होती है जो उसकी तरफ बॉल आ रही है उसे रोकने के लिए। इस तरह से हम फोर्स की डेफिनेशन को समझेंगे। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। इफ एक फोर्स मूव भी करवाती है और बॉडी की मोशन को रोकती भी है और ये तवाज़ुन बरकरार भी रखती है। फोर्स बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। एक्चुअल में जो हमारी बॉडी एफर्ट अप्लाई कर रही है, एफर्ट पुट कर रही है ऑब्जेक्ट्स पे, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे, उसे ही एक्चुअल में फोर्स कहते हैं। सो देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ फोर्स। यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ by pushing its sharp edge into the table. Thus, a force can also change the size or shape of a body on which it acts. इसी तरह से हमें पता चल गया कि फोर्स एक बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस? अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज caused by it interacting with something. Force is a push or pull on an object जो कि एक काज कर सकती है, इंटरेक्शन काज कर सकती है जब हम किसी बॉडी के साथ किसी दूसरी चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ऑल फोर्सेस आर इधर, तमाम फोर्सेस हो सकती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकती हैं और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी हो सकती हैं। हमें इन फोर्सेस के टाइप्स के नाम से ही शो हो रहा है कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होंगी और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी होंगी। देन व्हाट आर द कांटेक्ट फोर्सेस? When two objects have to be touching for a force to act, the force is called a contact force. जब एक फोर्स को अप्लाई करने के लिए, अप्लाई होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टच होना जरूरी हो जाए, वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाती है। मींस टू से कि दो ऑब्जेक्ट्स जब तक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर लेते, एक दूसरे के साथ टच नहीं कर लेते, तब तक वो फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती और उस फोर्स को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, tension in ropes, normal contact force, etc. These are all contact forces. इस तरह से हमें फ्रिक्शन में भी दो बॉडीज का होना बहुत जरूरी है, तभी फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। एयर रेजिस्टेंस में भी, टेंशन में भी, जो रोप्स में हम पैदा करते हैं, नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स में भी कंटेक्ट फोर्सेस की जरूरत होती है। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टच होना, इंटरेक्ट करना जरूरी होता है। नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स कौन सी होती है? ऐसी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट्स पे ग्राउंड पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स पे नॉर्मली अप्लाई हो रही होती है, उसे कहते हैं नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स। दीज आर ऑल कंटेक्ट फोर्सेस। ओके,
Then what are the non-contact forces? So if the objects do not need to be touching for the force to act, the force is called a non-contact forces. इसी तरह से अगर दो ऑब्जेक्ट्स को टच फोर्स अप्लाई करने के लिए, उन पे फोर्स एक्ट होने के लिए टचिंग की जरूरत नहीं है, इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं है, देन दिस इज कॉल्ड एज नॉन कंटैक्ट फोर्स. इसके एग्जांपल्स में देख लेते हैं. मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एटसेट्रा. दीज आर ऑल नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. मैग्नेटिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्शन, आपस में टच इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इसके बावजूद भी एक फोर्स इनके दरमियान में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में प्रोड्यूस हो रही होती है. वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि ये एक नॉन कंटैक्ट फोर्सेस होती हैं. ये एक नॉन कंटैक्ट फोर्सेस मींस टू से इनके लिए टच करने की जरूरत नहीं होती. दैट्स व्हाई नॉन कंटैक्टेड फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड. Then there is another concept. When two objects interact, there is a force produced on both objects. जब दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है ऑटोमेटिकली ही. An interaction pair is a pair of forces that are equal and opposite and act on both interacting objects. जब एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है तो उसका रिएक्शन भी होगा. An interaction pair is a pair of forces that are equal. उनका जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा. एक्ट ऑन बोथ टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. दोनों ऑब्जेक्ट्स पे उसका इंटरेक्शन, दोनों फोर्सेस पे, ऑब्जेक्ट्स पे उसका इफेक्ट होगा, ऑपोजिट भी होगा और इक्वल भी होगा. एक्चुअल में दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन थर्ड लॉ. देन वी हैव टू लुक ऑन some examples of non-contact forces or contact forces. For example, the sun and earth are attracted to each other by a gravitational force. जमीन और सन और सूरज और जमीन दोनों अट्रैक्ट होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से. This is non-contact forces. An equal but opposite force of attraction is felt by the sun and the earth. How? Sun is attracted to the earth. And earth is also attracted to the sun because of a gravitational force. In this example, sun and the earth are not interact directly or touching each one. This is the simple example of non-contact forces. Then there is another example of non-contact forces. If there is a chair exerts a force on the ground, whilst the ground pushes back at the chair with the same force, the normal contact force, जिसे हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स कौन सी होती है. Any object resting on the ground will have a normal contact force acting on it. इसी तरह से वो ग्राउंड और वो चेयर दोनों ऑपोजिट फोर्सेस रखेंगी. Equal but opposite forces are felt by both the chair and the ground. Ground pushes on ground. आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं. Ground pushes on chair. ग्राउंड पुश कर रहा है चेयर पे अपनी फोर्स को, और चेयर पुशेस ऑन ग्राउंड, और चेयर पुश कर रही है ग्राउंड पे. सो दिस इज ए सिंपल एंड वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ फोर्स. थैंक यू. Don't forget to subscribe my YouTube channel, The Real Physicist, and also like, share and download.